यह लड़की जब भी परीक्षा देती वह अपनी पेंसिल को मुंह में डालकर उसे बार बार घुमाती रहती थी। चाहे जितना दर्द होता वह खुद को मजबूर करती थी सहने के लिए, जब तक कि वह अपना नाश्ता उल्टी करके बाहर न निकाल दे। इस तरह वह तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर परीक्षा हॉल से जल्दी निकल सकती थी। फिर वह जल्दी से बाथरूम जाती, पहले से छिपाया हुआ फोन निकालती और थाईलैंड में अपने साथियों को जवाब भेजती। जवाब मिलने के बाद वे उन्हें बारकोड में बदलकर अपनी पेंसिलों पर चिपका लेते और परीक्षा हॉल में ले जाते। जवाब लाइन की मोटाई के आधार पर पहचाने जाते थे, लेकिन लिसा पर शक होने लगा क्योंकि वह बाथरूम में बहुत देर तक रुक रही थी। इससे उसकी पहले से ही घबराई हुई हालत और भी खराब हो गई। घबराकर उसने फोन को टॉयलेट में फ्लश करने की कोशिश की, लेकिन वह बेकार था। मजबूरी में उसने फोन को अपने जूते में छिपा लिया। दुर्भाग्य से जैसे ही वह बाहर आई उसे पता चला कि उसका साथी पकड़ा जा चुका है। अब उसके लिए परीक्षा हॉल में रुकना मुमकिन नहीं था, इसलिए उसे बाकी जवाब बाहर जाकर ही भेजने थे। यह उसके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि इतने सारे सवालों के जवाब याद रखना आसान नहीं था। जितना समय बीता उतना ही याद रखना मुश्किल हो जाता। यही कारण था कि उन्हें बाथरूम से ही जवाब भेजने पड़ते थे। स्थिति और खराब हो गई क्योंकि उसकी अजीब हरकतों से मुख्य निरीक्षक को भी शक हो गया था और वह अब लिसा को ढूंढ रहा था। परीक्षा केंद्र से निकलकर जब वह मेट्रो स्टेशन पहुंची तो उसे लगा कि वह सुरक्षित है, लेकिन उसे क्या पता था कि मुख्य निरीक्षक उसका पीछा करते हुए वहां तक आ चुका है। लिसा ने जल्दी से अपना हेयर टाई उतारकर खुद को आम लोगों जैसा दिखाने की कोशिश की। अब उसे न सिर्फ निरीक्षक से बचना था बल्कि जवाब याद करके भेजने भी थे। इस वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और उसकी ट्रेन छूट गई। उधर निरीक्षक उसके करीब आता जा रहा था, लेकिन थाईलैंड में परीक्षा शुरू होने वाली थी और अगर जवाब समय पर नहीं पहुंचे तो एजेंसी को पैसे वापस करने पड़ते। इसलिए पकड़े जाने का खतरा होने के बावजूद लिसा को जवाब भेजना ही था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और आखिरकार आखिरी सवाल का जवाब याद करके भेज दिया। लेकिन अब वह एक कोने में फंस चुकी थी और निरीक्षक के कदमों की आवाज लगातार पास आ रही थी। ऐसे नाजुक समय में उसने वेंडिंग मशीन से एक ड्रिंक खरीदी और उसे एक ही बार में पी लिया। जैसे ही निरीक्षक ने उसे पकड़ा उसने ड्रिंक को बाहर उगल दिया और पेट खराब होने का नाटक किया, जिससे निरीक्षक की सतर्कता कम हो गई। आखिरकार वह बच निकलने में सफल हो गई।